कौन है काफिर और क्या होता है कुफ्र? क्या हर वो इंसान जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है? ये सवाल इसलिए जरूरी है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान ये फासला इस एक लफ्ज की वजह से हायल है। तो क्या इस लफ्ज कुफ्र और काफिर को हिंदुस्तान के पस मंजर में समझना जरूरी है? मध्य प्रदेश में मदरसों का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ और बिहार के मदरसे में तालीमुल इस्लाम नाम की किताब को पढ़ाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस किताब में गैर मुसलमानों के लिए काफिर लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है और ये दावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के सदर प्रियांक कानूनगो ने किया है। NCPCR के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो का दावा है कि बिहार सरकार की फंडिंग से चलने वाले मदरसों में हिंदू मुखालिफ पढ़ाई हो रही है और मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबें पाकिस्तान में पब्लिश हो रही हैं। इस्लामिक शिक्षा देने के तहत वहाँ पे तालीमुल कुरान नाम की किताब पढ़ाई जाती है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे राइटर के नाम के साथ किताब प्रिस्क्राइब की है। उस किताब में ये लिखा हुआ है कि जो लोग इस्लाम में नहीं मानते वो काफिर हैं और एक से अधिक ईश्वर को मानना ये गलत बात है। जब इस मुतनाज़ा मामले पर बिहार के माइनॉरिटी मिनिस्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसे इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। ये सरासर गलत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका यही काम ही है कि आपसी भाईचारा खराब हो, दो भाई आपस में लड़ें। जो तालीमुल इस्लाम है, तालीमुल इस्लाम नाम है उसका, वो किताब जो पढ़ाई जाती है मदरसों के अंदर, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों को लेकर उठे तनाज़े पर बीजेपी ने भी सफाई दी। बीजेपी ने कहा कि 2005 के कब्ल इस तरह की किताबें पढ़ाई जाती थी, लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद यहाँ के मदरसों में दीन ईमान की किताब पढ़ाई जाती है। 2005 के पहले एनडीए सरकार के पहले लालू राज में किताबें जरूर पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब से एनडीए बिहार में शासन में आया है, एनडीए ने हर मदरसे से इन किताबों को बंद करवाया है। अब इन मदरसों में दीन ईमान की किताब पढ़ाई जाती है, दीन ईमान धर्म की बात बताई जाती है। प्रियांक कानूनगो का ये भी कहना है कि मदरसों में ऐसी पढ़ाई मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में 2 दिन कबल ही सरकार की तरफ से कानून के खिलाफ जाकर मदरसा चलाने पर कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। तो अब बिहार के मदरसों में सिलेबस को लेकर इल्जाम लगे हैं। इस तरीके की रेडिकल बातें बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। हम एक सेक्युलर देश में हैं। सेक्युलर देश में सरकार की फंडिंग से चलने वाले मदरसों में इस तरीके की बातें बताया जाना बेहद आपत्तिजनक है। क्या बिहार में हिंदू मुखालिफ एजेंडा चलाया जा रहा है या फिर वोट बैंक की पोलराइजेशन के लिए मदरसों में ऐसी पढ़ाई होने दी जा रही है, या ये सिर्फ सियासी एजेंडा है? इस मामले पर अब सियासत भी चल रही है। इसको हर दृष्टि से स्वीकारता मिलने के बाद ही बिहार मदरसा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, लेकिन सभी दृष्टि से सोच समझकर अगर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया तो उस पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से छप करके कोई सी प्रतिबंधित साहित्य किताब यहाँ आ सकती है क्या? बिहार में एनडीए का शासन है, ये संभव नहीं है। ये जरूर कहीं न कहीं कोई, मुझे लगता है, कंफ्यूजन है। अगर कोई मदरसा चोरी छुपे इस तरह काम करता है तो मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि सरकार उसको कार्रवाई करेगी, उसकी जाँच करेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और असम के बाद अब बिहार के मदरसों पर उठा ये तूफान किस जानिब इशारा करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वक्त बेवक्त मदरसों पर हुकूमत के साथ साथ सियासी नजरें भी टेढ़ी नजर आ रही हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।